आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। अब ये गोर्बाचेव कौन थे, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। गोर्बाचेव जब आए हैं तो उसी के टाइम से ही जो है यूएसएसआर एकदम से डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, बट डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं, ये जो हैं जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के 1985 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, सीपीएसयू। और ये जो सीपीएसयू है, इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन बने हैं? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, 1985 में। अब ये जब जनरल सेक्रेटरी बनते हैं तो इसी के साथ ये दो रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। ठीक है, कि मुझे चेंज करना है और यूएस से जो मैं पीछे हूं, मैं पीछे ना रहूं, इसके लिए हमको कुछ ना कुछ करना होगा। तो ये जो है दो रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। अब जो फर्स्ट है उसका नेम है प्री स्टोरिका और दूसरी का नेम है ग्लासनोस्ट। प्री स्टोरिका के अंदर इन्होंने क्या बताया कि रीस्ट्रक्चर करेंगे, हम सब कुछ जो है दोबारा से रीस्ट्रक्ट करेंगे, सब कुछ नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो ग्लासनोस्ट है इसका मतलब है ओपननेस। ओपननेस का मतलब क्या है कि हम लोग जो है यूएस के साथ जो है अपने जो रिलेशन है वो अच्छे से बनाएंगे, ओपननेस करेंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्म रेस जो है वो एंड, मतलब जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो चुकी थी। आर्म रेस के ऊपर जो भी ये पैसा वगैरह एक्सपेंडिचर वगैरह खर्च ज्यादा करते थे, ठीक है, वो इन्होंने खत्म कर दिया। कोल्ड वॉर भी अपने आप एंड हो गई। ठीक है, और ये डेमोक्रेसी लेकर आना चाहते थे और इन्होंने ये चीज को स्टार्ट भी कर दिया था। और इनके टाइम पे ही जो है जर्मनी क्या हो गया था, यूनिफाई हो गया था। मैंने आपको बताया था कि बर्लिन वॉल थी बर्लिन के बीच में। ठीक है, जो जर्मनी की कैपिटल थी, तो जर्मनी जो क्या है यूनिफाई हो गया था इनके टाइम में। फिर है गुड रिलेशन विद वेस्ट, इन्होंने यूएसए से जो है अच्छे अच्छे रिलेशन बना लिए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो क्या करना चाहते थे, वो एक तरह से रिफॉर्म लाके सारी सिस्टम को चेंज करना चाहते थे। और इन्होंने इनके अंदर जो क्या है, यूएसएसआर में आपको बताया था कि जैसे ये रशिया है और इधर यूरोप है। ठीक है, तो यूरोप के अंदर क्या है कि जो ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी, ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हमको यूएसएसआर के अंडर नहीं रहना, हम अपना अलग होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, ईस्टर्न यूरोप ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया यूएसएसआर के लिए। ठीक है, यूएसएसआर से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। फिर क्या है, कम्युनिस्ट रिजीम, जब इन्होंने कह दिया कि हमको अलग होना है, तो ये कम्युनिस्ट रिजीम जो है टूटना स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, रिजीम कोलैप्स वन आफ्टर अनदर। देन उसके बाद क्या होता है, रिफॉर्म अपोज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। अब यहाँ पे क्या, कम्युनिस्ट पार्टी है और जो मिखाइल गोर्बाचेव जो भी रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं कि आप सही ढंग से रूल नहीं कर रहे हो, आपने जो भी रिफॉर्म्स आप लेकर आए वो सही नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, अपोज करना शुरू कर देती है और मिखाइल गोर्बाचेव के अपोजिट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या करती है, कूप एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। फिर क्या है कि जो ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, ये मिलिट्री कूप करवा देती है। ठीक है, और जब ये मिलिट्री कूप करवाती है तो उसके टाइम पर ही क्या होता है कि जो पीपल वांटेड टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड स्टाइल, और जो लोग होते हैं वहां के, वो फ्रीडम का टेस्ट ले चुके होते हैं और वो उस ओल्ड सिस्टम को दोबारा से नहीं चाहते। ठीक है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दोबारा नहीं जाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि जैसे मिखाइल गोर्बाचेव ने रूल किया है, डेमोक्रेसी का टेस्ट उनको दिया, वो अब उसी तरीके से रहना चाहते थे। इसके साथ ही हम बात करेंगे बोरिस येल्टसिन की। अब बोरिस येल्टसिन क्या है, जो मिलिट्री कूप होता है उसके अंदर जो है लीड कर रहे थे, वो कौन थे, बोरिस येल्टसिन थे। येल्टसिन वॉन अ पॉपुलर इलेक्शन इन रशियन रिपब्लिक। अब क्या है, जो बोरिस येल्टसिन थे वो क्या है, पॉपुलर इलेक्शन जीतने के बाद क्या है, एक नेशनल हीरो की तरह उभर कर सामने आते हैं। ठीक है, इनको नेशनल हीरो भी बोला जाता है बोरिस येल्टसिन को। कह रहे पावर बिगैन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत यूनियन टू द रिपब्लिक्स। अब क्या है, सोवियत यूनियन से सारी जो पावर है वो किसकी तरफ जाने लगी, रिपब्लिक्स, जो अलग अलग 15 कंट्रीज का ग्रुप था, तो पावर डिवाइड होने लगी थी। फिर क्या होता है, 1991 के अंदर कौन थे उस टाइम पे, बोरिस येल्टसिन थे। उनके टाइम पीरियड के अंदर ही रशिया, उसके बाद यूक्रेन और फिर है बेलारूस, अब ये तीनों के तीनों क्या कर देते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट यूनियन, जो सोवियत यूनियन के पार्ट थे, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब हम यूएसएसआर के अंडर नहीं है। इसके बाद क्या होता है, जब ये यूएसएसआर क्या हो गया, यहाँ पे टूट चुका है। ठीक है, यूएसएसआर जब टूट जाता है तो क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर दी जाती है, बैंड कर दी जाती है, इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या है, कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेसी अडॉप्टेड, और जो यूएसएसआर है उसमें क्या है, सिर्फ अब रशिया रह जाता है।
ठीक है, रशिया उसका सक्सेसर है, किसका, यूएसएसआर का। अब क्या आ जाता है, कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है। कैपिटलिज्म को कौन फॉलो कर रहा था, यूएस फॉलो कर रहा था, ठीक है। और यूएसएसआर क्या था, सेकंड नंबर पर था। और इस तरीके से अब क्या है, यूएसएसआर ने भी किसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, कैपिटलिज्म को। और क्या ले आए वो, डेमोक्रेसी ले आए। इस तरीके से इन्होंने कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया बोरिस येल्टसिन के टाइम पर।